क्या आप किसी ऐसे घर में एक रात भी सो पाएंगे जहाँ के बाथरूम में आप रोज नहाते हैं, लेकिन ठीक उसी फर्श के नीचे आपके किसी अपनों की लाश दफन हो? सुनने में ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म या अजय देवगन की दृश्यम का प्लॉट लगता है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा से जो सच सामने आया है, उसने पूरे देश को हैरान कर रखा है। एक पत्नी जिसने अपनी 16 साल की शादी का अंत ऐसे किया कि पुलिस तो छोड़ो, क्राइम एक्सपर्ट तक की होश उड़ा दिया है। आज बात करेंगे उस साजिश साजिश दिमाग की जिसने एक मर्डर को 45 दिनों तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी का शुरुआत होती है आगरा के सिकंदरा इलाके से, जहाँ सुरेंद्र शर्मा अपनी पत्नी रूबी और दो बेटियां और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। सुरेंद्र एक डिलीवरी बॉय का काम करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो बेरोजगार थे और उन्हें शराब की लत लग चुकी थी। घर का खर्च रूबी कपड़े सिलाकर चलाती थी। रोज रोज के झगड़े और घरेलू हिंसा ने रूबी के अंदर एक गहरी नफरत पैदा कर दी थी। और इसी तरफ न सॉरी इस और इसी नफरत के जन्म दिया एक ऐसे खौफनाक प्लान को जिसकी कल्पना किसी ने भी कर नहीं सका था। 17 मई की रात रूबी ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले अपनी बेटियों और सास को चालाकी से जेठ के घर भेज दिया। घर में अब सिर्फ सुरेंद्र और रूबी थे। पूरी रूबी ने सुरेंद्र की पसंदीदा खीर बनाई, लेकिन उस कटोरी में प्यार नहीं, मौत परोसा गई थी। रूबी ने घर में रखी सांस की नींद की करीब 80 से 20 गलियां उस खीर में मिला दी थी। खीर खाते ही सुरेंद्र गहरी बेहोशी में चला गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रूबी ने सिर्फ बेहोशी पर भरोसा नहीं किया, उसने सुरेंद्र का गला घोटकर उसकी जान ले ली। सुबह जब सुरेंद्र की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी, तब रूबी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। जब सबसे बड़ी चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाना। यही पर रूबी के दिमाग में आई फिल्म दृश्यम। उसने 400 रुपये देकर बाहर से मिट्टी मंगाई। सुबह सुबह हमने फावड़ा उठाया और अपने ही घर में 10 फीट की बाथरूम का फर्श तोड़ने लगी। करीब 40 मिनट की खुदाई करने के बाद गहरा गड्ढा तैयार हुआ। रूबी ने सुरेंद्र की भारी भरकम लाश को घसीटा और उस गड्ढे में डाल दिया। लाश जल्दी गल जाए और बदबू ना आए, इसलिए उसने उसके ऊपर भारी मात्रा में नमक छिड़का, मिट्टी डाली और फर्श का बराबर कर दिया। कुछ दिनों बाद एक मिस्त्री को बुलाकर वहां चमकता हुई चमचमाती हुई टाइल्स लगा दी गई। अब वो बाथरूम ऐसा दिख रहा था जैसे वहां कुछ कभी हुआ ही ना हो। बस दफनाने के बाद शुरू हुआ रूबी का वो अभिनय, जिसने सबको गुमराह कर दिया। वो खुद अपने जेठ के साथ पुलिस स्टेशन गई और सुरेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले 45 दिनों तक वो हर आने जाने के बाद सामने रोती होती, अपनी बेटियों को झूठी दिलासा देती कि पापा जल्दी आ जाएंगे। वहां तक कि जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, तब रूबी पुलिस के साथ बैठकर फुटेज देखने का नाटक कर रही थी। किसी को शक नहीं था कि जिस फर्श पर खड़े होकर रूबी रोज नहाती है, उसी के ठीक नीचे उसके पति का शरीर कंकाल में बदल रहा था।